हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी पिछली क्लास में संविधान के बारे में पढ़ लिए थे और सरकार के बारे में पढ़ लिए, सरकार के तीनों अंग के बारे में पढ़ लिए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिए थे। अब अगली क्लास में हम कहे थे बताने के लिए कि संविधानवाद संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होता है। अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि संविधानवाद, अगर इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं इस शब्द को, तो संविधान प्लस क्या हो जाता है, वाद। संविधान प्लस क्या हो जाएगा, वाद। अब किसी भी शब्द में ये वाद लग जाए या तो ये लीजम लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि नजरिया हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, नजरिया। नजरिया हो गया, या तो क्या कह सकते हो, विचारधारा कह सकते हो। विचारधारा की कैसे हम विचार करते हैं। और देखो, नज़रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस नज़र से आप देखना चाहो उस जैसे कि दुनिया वैसी नहीं दिखती हमें जैसे है, हम जिस नज़रिए से देखते हैं वैसे हमको दिखती है। एक कहावत है इसमें, नज़रिया बदलता है तो नज़ारे बदल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधानवाद जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता रहेगी और मानव की गरिमा रहेगी और अधिकार रहेगा और क्या रहेगा, समानता रहेगा। हम स्वतंत्रता समझते हैं। स्वतंत्रता कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मानो वह स्वयं में आज़ाद है, वह खाना चाहे खाए, पीना चाहे पिए, चाहे जो करना चाहे वह कर सकता है। एक बात है कि वह अपने ही शादी में ना जाए, उसकी मर्जी, वह स्वतंत्र है हर एक प्रकार का। अब गरिमा का मतलब क्या हुआ कि गरिमा, हर व्यक्ति अपने आप में आज़ाद है, हर व्यक्ति अपने आप में आज़ाद है। तो कोई व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का आज़ादी जो है हस्तक्षेप ना हो तो उसे क्या कहते हैं, गरिमा कहते हैं। अब अधिकार कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमें जन्मजात मिला हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार। जैसे हम लोग पैदा जब हुए तो अपना हाथ मुंह नाक सब लेके पैदा हुए, ये मुंह लेके पैदा हुए, बोलने की स्वतंत्रता हमें क्या है। तो वही क्या हुआ कि अधिकार हुआ कि जैसे जो हमें जन्मजात मिला उसे क्या कहते हैं, अधिकार। जैसे कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें व्यापार कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, अधिकार है। जैसा चाहे वैसा वर चुन सकते हैं, हमारा अधिकार है। ये हमें कौन देता है, संविधान देता है। और संविधान में भी कौन सा, संविधानवाद की ध्यान रखें। असमानता का कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी की चीज़ में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सब समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समानता। जैसे क्या होता है कि छुआछूत हो गया तो इसे क्या होता है कि असमानता पहले थी, तो अब क्या है, समानता। अगर जहाँ पे संविधानवाद रहेगा वहाँ पे क्या रहेगी, समानता रहेगी। एक दूसरे से जात धर्म के क्या होगा कि जाति धर्म पे क्या होगा कि वहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगर संविधानवाद रहेगा तो वहाँ सरकार तो रहेगी। जैसे संविधान में भी सरकार रहेगी, संविधानवाद में भी क्या रहेगी, सरकार रहेगी। तो सरकार तो हमेशा रहेगी ही दोनों में, इसलिए कि अगर सरकार नहीं रहेगी तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगी, हमारे फर्ज की रक्षा कौन करेगा। लेकिन सरकार तो रहेगी, लेकिन कैसी सरकार रहेगी, सीमित सरकार रहेगी। कहने का मतलब हुआ कि सरकार तो रहेगी लेकिन वैसी सरकार रहेगी जैसे कि जो किसी के मानव के आज़ादी को हस्तक्षेप ना करे, कि मतलब वो जैसा करना चाहे कर सकता है, वह आज़ाद है, उसके आज़ादी में हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, वैसी सरकार रहेगी। अब सरकार सीमित भी रहेगी, तो सरकार अगर सीमित रहेगी तो संविधान की क्या हो जाएगी, सर्वोच्चता हो जाएगी। संविधान की क्या होगी, सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता होगी वहाँ पे कैसी सरकार होगी, संवैधानिक सरकार। अब संवैधानिक सरकार कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान के अधीन काम करने वाली सरकार को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार। अब देखो, संविधान जैसे सरकार होगी, सरकार की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसके अधीन काम करेगी, संविधान के अधीन काम करेगी, तो वैसी सरकार को हम क्या कहेंगे, संवैधानिक सरकार। अब कहने का मतलब ये संविधानवाद, जैसे ये क्या है, यूएसए में क्या है, संविधानवाद है, भारत में क्या है, संविधानवाद है। यूएसए में हो गया संविधानवाद, भारत में संविधान हो गया। अब ये देखिए, जरूरी नहीं कि जहाँ पे संविधान हो वहाँ पे संविधानवाद हो। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सब देश में लगभग संविधान है, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार, समानता ये मानव का क्या है, लिमिट है। और देशों में जैसे यूएसए में क्या हुआ कि यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहने का मतलब ये हुआ कि उस जमीन पे जो जाएगा वहाँ पे वह आदमी मूल अमूल उसका अधिकार रहेगा कि वह स्वतंत्र रहेगा, जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है। तो वैसे भारत में भी है क्या, संविधानवाद। अब हम लोग देखते हैं संविधानवाद और संविधान में कुछ कॉमन अंतर देखते हैं। जैसे संविधान जो है प्रत्येक देश में रहेगा, संविधान जो है प्रत्येक देश में रहेगा, लेकिन संविधानवाद जो है केवल कुछ देशों में होगा, केवल कुछ देशों में होगा। और गैर लोकतांत्रिक देश में
संविधान हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश लोकतांत्रिक ना हो वहाँ पे भी संविधान हो सकता है, लेकिन संविधानवाद गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। संविधानवाद वहीं रहेगा जहाँ पे लोकतांत्रिक देश होगा। और देखते हैं, संविधानवाद हो सकता है परंतु सर्वोच्चता शासकों की हो सकती है। संविधान में क्या होता है कि संविधान तो हर देश में हो सकता है, वहाँ सर्वोच्चता क्या हो सकती है, शासन की हो सकती है, सरकार की हो सकती है। अब संविधानवाद में क्या होगा, सर्वोच्चता किसकी रहेगी, हमेशा संविधान की रहेगी, वहाँ किसी की पर्सनल व्यक्ति या सरकार को नहीं रहेगा। तो ऐसे संविधान की स्वतंत्रता एवं अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। और संविधान में ये ध्यान रखिएगा कि संविधान में स्वतंत्रता, अधिकार, सर्वोच्चता एवं महत्व का अधिकार दिया जाता है, किसमें, संविधानवाद में। अब संविधान में साथ साथ जैसे संविधान जहाँ पे रहेगा वहाँ पे असीमित शासन हो सकता है, निरंकुश शासन हो सकता है, बट जहाँ पे संविधानवाद रहेगा वहाँ पे असीमित शासन नहीं रहेगा, निरंकुश राजा नहीं रहेगा। और जैसे यहाँ पे संविधान जो है, जहाँ पे संविधान रहेगा वहाँ विधि संभव है, विधि हो सकती है, बट जहाँ पे संविधानवाद रहेगा वहाँ पे विधि का शासन रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा वहाँ पे, कि जितना होगा विधि के शासन से होगा, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो काम होगा वहाँ पे होगा। अब हम देख लिए कि संविधानवाद क्या था, उसके बारे में हम देख लिए। अब हम समझ, अगला हमारा शब्द था कि राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि राज्य व्यवस्था जहाँ भी रहेगी, कहने का मतलब जैसे भारत की राज्य व्यवस्था क्या थी, उस समय क्या था कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 1991 में जब चुनाव कराने के लिए बारी आई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस समय भी कि भारत की जनता क्या थी कि लगभग 90 करोड़ के लगभग में वोटर थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे भारत में चुनाव कराना पश्चिमी देशों में 30-32 देशों में चुनाव कराने के बराबर था। इतना बड़ा मतलब देश हमारा था, उसमें लोग था, लोकतांत्रिक शासन थे। इसलिए हमारे संविधान में कुछ शक्तियां, जैसे संविधान जब हमारा लिखा गया तो उसमें सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में लिख दिया गया। अच्छा, क्यों लिख दिया गया, इसलिए कि मान लीजिए कि अगर ये शक्तियां संविधान में ना लिखी गई होती तो सरकार क्या करती, अपने आप को सर्वोपरि मानती, संविधान को सर्वोपरि ना मानती। इस तो सरकार की विधायिका जो चाहे वो कानून बना के लागू कर देती, कार्यपालिका उसे देखती, फिर न्यायपालिका, फिर उन दोनों के बीच में मिली रहती। इसलिए संविधान में क्या किया गया, इनकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में लिख दिया गया। अब ये ध्यान रखिए, अगर राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो संविधान का तो ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ किसका ज्ञान होना चाहिए, संसदीय विधि में। अब हमारा संविधान, अच्छा, संसदीय विधि का ज्ञान क्यों होना चाहिए, इसलिए हमारा संविधान जो है उसमें अनुच्छेद लिख दिया गया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख गया है, 395 अनुच्छेद लिख दिया गया, और अनुसूची लिख दिया गया है, अनुसूची लिख दिया गया है, और उसमें भाग लिख दिया गया है, कितना, 22। अब ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे है, लेकिन और क्या है कि जो पूरी विस्तृत जानकारी है वो संविधान में हमारे नहीं दी गई। जैसे कि मान लीजिए संसदीय विधि कोई नियम बनाती है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब उस समय हमारा चुनाव होने वाला था तो पार्टी कैसे बनेगी, कौन चुनाव में लड़ेगा, ये हमारा संविधान ना बताता है। हम संसदीय विधि में जाएंगे, देखेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हमारी पार्टी कैसे रहेगी, चुनाव कौन लड़ पाएगा, उसके बारे में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था, संविधान प्लस संसदीय विधि इज इक्वल टू क्या होता है, राज्य व्यवस्था। तो हम संविधान का अध्ययन और संसदीय विधि का अध्ययन कर लें, किसका अध्ययन होगा, राज्य व्यवस्था का। अब देखते हैं हमारा संविधान की जो है, अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हम जैसे यहाँ पे लिख दिए I-U, अब इसे 4 लोग पढ़ेंगे तो इसका 4 मतलब निकालेंगे, I-U कुछ भी निकाल सकते हो भाई, जो जो पढ़ेगा वो अलग अलग मतलब निकालेगा। तो वैसे भी हमारा संविधान जो पढ़ता उसका अलग अलग मतलब निकलता। तो इसीलिए संविधान की व्याख्या कौन करेगा, संविधान की व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय में भी विशेष तौर पे कौन न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। अब देखते हैं संविधान हमारा कहीं कहीं पे मौन है, संविधान में पूरी जानकारी नहीं लिखी गई है, तो संविधान हमारा कहीं कहीं क्या है, साइलेंट है। तो उस साइलेंट के बारे में कौन बताता है, उच्चतम न्यायालय। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अब इतना तो संविधान में हमारे लिख दिया गया कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, बट कैसे करेगा, कौन निर्वाचन आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, ये संविधान में नहीं लिखा गया। तो उसकी व्याख्या कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय बताएगा।
उच्चतम न्यायालय बताएगा कि निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी। अब क्या पहले देखते हैं हम, पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत कौन करता था, राष्ट्रपति हमारे करते थे। फिर अब क्या हुआ, अब कौन करता है, कोलेजियम के तहत अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कोलेजियम के बारे में हम आगे जानेंगे, अभी यहाँ अगर इसको बताएंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए कोलेजियम के बारे में हम आगे बताएंगे। अब भारत की राज व्यवस्था अगर आपको पढ़नी है, मतलब भारत की राज व्यवस्था के बारे में अगर जानना है आपको, तो आप संविधान जान लो, उसके बाद संसदीय अधिनियम पढ़ लो, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी देख लो, तो हमें क्या मिल जाता है, भारतीय राज व्यवस्था। अगर हमको भारत की राज व्यवस्था जानना है तो संविधान, संसदीय विधि, उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी जानना होगा। अब कहेंगे कि इसमें संविधान बड़ा के संसदीय विधि, तो संविधान। अब संविधान बड़ा के उच्चतम न्यायालय का निर्णय, तो संविधान। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले सर्वोपरि किसको रखा, संविधान को। तो हम लोग देख लिए संविधानवाद क्या था और राज्य व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में देख लिए। अब जब हम अपनी अगली क्लास में चलेंगे तो इंडियन पॉलिटी के ही अब स्टार्ट करेंगे, भाग, अनुसूची और अनुसूची भाग और अनुच्छेद के बारे में स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले देखो इसमें कम दिख रहा है कि अनुसूची, तो अनुसूची ही पहले निपटा लेंगे हम लोग। तो अब अगली वाली क्लास में क्या रहेगा, अनुसूची के बारे में बताएंगे। देख लिए, जय हिंद।